रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक और वीडियो के साथ हम एक सवाल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, सवाल ये आया था कि मेरा एक मसला है कि मैंने पसंद की शादी की थी। निकाह के वक्त हक़ महर इंदुल तलब 10 लाख रुपए लिखवा दिया था। इस पर मैं राज़ी ना था तो मेरी ज़ौजा ने निकाह ख़्वां को यकीन दिलाया कि हमने ना अलग होना है, ना ही मैंने तलब करना है, बस तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर लिख दें। तो अब वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती और हक़ महर का दावा भी कर रही है। मैं कहाँ से दूँ इतने पैसे? वो हक़ महर तलब कर रही है लेकिन मेरे पास नहीं है, तो शरई लिहाज से मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे इस हक़ के बदले क्या करना होगा? वो बिल्कुल भी साथ नहीं रहना चाहती। उनसे वज़ाहत तलब की गई कि ज़ुबानी इजाब और कबूल के वक्त कितना महर निकाह ख़्वां ने बोला था और आपने कितना कबूल किया था, और जब आपने निकाह फॉर्म पर दस्तखत किए थे इस वक्त महर की रकम लिखी हुई थी या बाद में लिखी गई थी? तो उन्होंने इस वज़ाहत का जवाब दिया था कि इजाब और कबूल के वक्त भी 10 लाख रुपए ही बोला था और मैंने कबूल किया था, और निकाह फॉर्म पर दस्तखत करने से पहले ही रकम लिखी हुई थी, लेकिन पहले ही जब लिख रहे थे उस वक़्त मेरे एतराज़ पर बीवी ने ये कहा था कि हमने कौन सा अलग होना है जो मैं तुमसे मांगूंगी, और काजी साहब ने भी इस बात पर उसी का साथ दिया था। ज़ाहिर है मैंने ख़ुद कबूल किया है। अब वो मांग रही है लेकिन मेरे पास इतनी रकम नहीं है, तो उसके बदले में शरीयत में मेरे लिए क्या सज़ा मुकर्रर है? तो नाज़रीन, इसका जवाब हम उनको बताते हैं कि मज़कूरा सूरत में जब आपने ख़ुद 10 लाख रुपए के बदले इस औरत से निकाह कबूल किया है तो अब 10 लाख रुपए महर देना आपके ज़िम्मे है। अगर औरत अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे तो ठीक है, वरना आपको देने ही पड़ेंगे। जवाब एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि मज़कूरा सूरत में जब आपने ख़ुद 10 लाख रुपए के बदले इस औरत से निकाह कबूल किया है तो अब 10 लाख रुपए महर देना आपके ज़िम्मे है। अगर औरत अपनी मर्ज़ी से माफ़ कर दे तो ठीक है, वरना आपको देने ही पड़ेंगे। और इसके हवाले के लिए हम आपको बताते चलें कि फ़तावी दारुल उलूम देवबंद में भी है कि सवाल है और उसका जवाब दिया हुआ है कि फ़ी ज़माना शादी में बहुत ज़्यादा 40,000 महर मुकर्रर होता है, हालांकि घर में फ़ाक़े की नौबत होती है, मगर कम मायूब समझा जाता है। ऐसा निकाह दुरुस्त है क्या? तो इसका जवाब वहाँ बताया गया है कि महर का ज़्यादा करना अच्छा नहीं समझा गया और शरन पसंदीदा अमर नहीं है। बाकी जो कुछ महर मुकर्रर कर दिया जाए, अगरचे वो शौहर की हैसियत से ज़्यादा हो, वो महर लाजिम हो जाता है और निकाह हो जाता है। तो इसके आगे ही इससे मिलता जुलता एक सवाल हम एक और आपके सामने लेकर आए हैं। वो है कि एक ज़ेवर जो लड़की वाले डालते हैं लड़की को, और एक ज़ेवर लड़के वाले डालते हैं। अब सवाल उन्होंने क्या किया कि क्या ये दोनों ही लड़की की मलकियत हैं, या जो लड़की वाले डालते हैं वो लड़की की मलकियत है, जो लड़के वाले डालते हैं वो लड़के की मलकियत है? अगर तो दोनों को मिलाकर इतना ज़ेवर बन जाए जिस पर ज़कात वाजिब हो जाए, तो इसकी अदायगी औरत पर वाजिब है या मर्द पर, या दोनों पर? सवाल दोबारा दोहराते हैं एक दफ़ा कि लड़की वाले का ज़ेवर जो होता है जो लड़की को डालते हैं, और एक ज़ेवर वो होता है जो लड़के वाले लड़की को डालते हैं, क्या ये दोनों ज़ेवर ही लड़की की मलकियत हैं, या जो लड़की वाले डालते हैं वो लड़की की मलकियत और जो लड़के वालों ने डाला वो लड़के की मलकियत है? और अगर दोनों को मिलाकर इतना ज़ेवर बन जाए जिस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, तो इसकी अदायगी औरत पर वाजिब है या मर्द पर, या दोनों पर? तो हम इसका जवाब बताते हैं कि लड़की को जो ज़ेवर लड़की वालों की तरफ से मिलता है वो लड़की की मलकियत है, और जो ज़ेवर लड़के वालों की तरफ से मिलता है उसमें मुदज्जल झैल तफसील है कि अगर ये ज़ेवर हक़ महर में मिला है तो लड़की की मलकियत है, अगर हक़ महर के अलावा है तो अगर हदिया कह कर दिया है या लड़के के ख़ानदान में इसे लड़की की मलकियत समझा जाता है तो फिर भी लड़की की ही मलकियत होगा। और फिर यह है कि ना हदिया तय कह कर दिया गया, ना ही लड़के के ख़ानदान में इसे लड़की की मलकियत समझा गया, तो ये लड़के वाले की ही मलकियत होगा। और जिन सूरतों में ज़ेवर लड़की की मलकियत होगा, इन सूरतों में अगर वो निसाब के बकदर हो तो इसको ज़कात भी खुद लड़की की ज़िम्मे होगी।
البتہ اگر شوہر لڑکی کو بتا کر اپنے پاس سے اس کی زکوٰۃ دے دے تو بھی جائز ہے۔ دوبارہ آپ کے سامنے جواب دہراتے ہیں کہ لڑکی کو جو زیور لڑکی والوں کی طرف سے ملتا ہے وہ لڑکی کی ہی ملکیت ہے، اور جو زیور لڑکے والوں کی طرف سے ملتا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں کہ اگر یہ زیور حق مہر میں ملا ہے تو لڑکی کی ملکیت ہے، اگر حق مہر کے علاوہ ملا ہے تو اگر ہدیہ کہہ کر دیا ہے یا لڑکے کے خاندان میں اسے لڑکی کی ملکیت سمجھا گیا ہے تو یہ لڑکی کا ہی ہے، لیکن اگر نہ ہدیہ کہہ کر دیا گیا نہ ہی لڑکے کے خاندان میں اسے لڑکی کی ملکیت سمجھا تو یہ زیور لڑکے کی ملکیت ہوگا۔ جن صورتوں میں زیور لڑکی کی ملکیت ہوگا ان صورتوں میں اگر وہ نصاب کے بقدر ہو تو اس کی زکوٰۃ بھی خود لڑکی کی ہی ذمہ داری ہے۔ البتہ اگر شوہر لڑکی کو بتا کر اپنے پاس سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ بھی جائز ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ کچھ سوال جن کی وضاحت ہم نے کی ہے اس کی وضاحت آپ سب نے بہت اچھے سے سمجھ لی ہوگی۔ ناظرین، ہم آپ سے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے دینی مسائل بھی ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا، یا جن کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہوتی، یا ہماری معلومات اس قدر کم ہوتی ہیں کہ ہم ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے۔ تو ہماری ویڈیوز کے تھرو ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم آپ تک صحیح بات پہنچائیں، اور ہم یہ باتیں آپ کو قرآن و حدیث اور فرمان الہی کی روشنی میں ہی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ہمارے بتانے میں، ہمارے الفاظ میں کوئی غلطی ہو جائے تو تمام ناظرین کو تنقید اور اصلاح کا حق ہے، اصلاح بالادب کا حق ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اصلاح کرتے ہوئے اور تنقید کرتے ہوئے تہذیب کا پہلو سامنے رکھا، اور اصلاح بالتہذیب سب کا حق ہے۔ تو ناظرین، اس مسئلے، اس سوال اور اس کے جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور بہت انٹرسٹنگ، بہت انفارمیٹیو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمیں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔